बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले देंगे आपको अहम खबर। लीगी एमपीए बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को खुफिया ऑपरेशन के जरिए शाहदरा से गिरफ्तार किया गया, जबकि कल सुबह मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों सहूलतकार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर 10 मकामात पर छापे मारे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 16 टीम्स तश्कील दी गई थी। 23 मार्च का लॉन्ग मार्च नागुज़ीर हो गया है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने अज़्म का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत को रुखसत करने के तमाम ऑप्शन पर गौर होगा। हुकूमत मिनी बजट पास करने जा रही है जिससे महंगाई का नया तूफान उठेगा। बैनुल अक़वामी इदारों के दबाव में कानून साजी की जा रही है। 5 फरवरी को अवाम हकला से डेरा इस्माइल खान तक सीपैक रोड पर रैली निकालेंगे और मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। हम बंद कब्रों में किसी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के कायल नहीं। मौजूदा हुकूमत ने सी पैक को तबाह कर दिया। हुकूमत को सी पैक के किसी हिस्से का इफ्तिताह करने नहीं देंगे। खुदा करके सी पैक का मगरबी रूट डेरा इस्माइल खान तक मुकम्मल हुआ है। हम बंद कब्रों में इफ्तिताह के कायल नहीं हैं और नहीं ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसको इस मौजूदा हुकूमत ने तबाह किया है और इतने बड़ा पैसा जो चीन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा था उसको जिस तरह जमूत की तरफ से घेरा है, हम उनको इस प्रोजेक्ट के किसी हिस्से के इफ्तिताह करने का हकदार नहीं समझते। तहरीक अदम एतमाद और 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली तय करने के लिए 25 जनवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान 74 साल के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आने वाला है। वक्त आ चुका है कि हुकूमत के खिलाफ सियासी और आईनी हथियारों को इस्तेमाल किया जाए। हमने मशवरा किया है कि पीडीएम का मशावरत के साथ बाकी तमाम जो पार्टीज़ हैं पीडीएम में शामिल 25 जनवरी के आसपास सरबराही मीटिंग का इजलास बुलाया जाए, जिसमें यकीनन 23 मार्च का जो पीडीएम ने ऐलान कर रखा है महंगाई मार्च का, उसके बारे में जो तंजीमी अमूर हैं उसके बारे में गुफ्तगू होगी। 74 साल में पाकिस्तान अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। मिनी बजट के हवाले से जो एक नया तूफ़ान आने वाला है महंगाई का, ये वक्त आ गया है कि तमाम आइनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हर सदी में एक बहरान आता है और इस सदी का बहरान इमरान खान है। कौमी असम्बली में मिनी बजट पर बहस के दौरान कहा, वज़ीर आज़म ने मुल्क को कंगाल करके अपनी आमदनी में 1 साल के अंदर 58% इजाफा किया। लगता था इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर साइकिल पर आएंगे, लेकिन वो खुद तो जहाज़ का सफ़र करते हैं। शहरियों को साइकिल पर ले आए। आपसे फ़ौरन फंडिंग का हिसाब लेंगे। इमरान खान साहब ने फरमाया था कि हर सदी में एक बहरान आता है और हमारा सदी का बहरान कोरोना है। जनाब स्पीकर, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। वजीर आजम साहब तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऐसे बातें करता था कि हमें उम्मीद था कि वजीर आजम बनते हुए वो बाइसिकल पे चल के दफ्तर पहुंचेगा। खुद तो हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करता है, वो भी सिर्फ बनी गाला से लेके वजीर आजम हाउस का जो दौरा है उस पे चलने के लिए, मगर पाकिस्तान के अवाम को बाइसिकल पे चढ़ा दिया। कायदे आज़म ने हमें अंग्रेज से आज़ादी दिलाई थी। इमरान नियाज़ी हुकूमत हमें IMF का गुलाम बनाने जा रही है। नूली गिरा नुमा एहसन इकबाल की कौमी असम्बली में घन गरज।
कहा 350 अरब रुपए का इजाफी टैक्स मुतवस्सित तबके की चीखें निकाल देगा। कायदे आजम ने हमें अंग्रेज से आजादी दिलाई थी, इमरान नियाजी की हुकूमत हमें IMF की गुलामी के सुपुर्द करने जा रही है। जनाब IMF के पास तो पिछली हुकूमतें भी गई थीं, तो हम भी चले गए तो क्या गुनाह किया? IMF के पास जाना यकीनन कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि IMF is a lender of last resort for any state। ये 350 अरब रुपए का जो इजाफी टैक्स लगेगा, ये गरीबों की चीखें निकाल देगा, मुतवस्सित तबके की चीखें निकाल देगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया में चौथा महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं। पाकिस्तान के गरीब लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं। मुल्क बनाने वाला गरीब आदमी, बिगाड़ने वाला अमीर आदमी है। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। जब सिलेक्टेड है तो फिर कैसे आप कहते हो कि वो नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है, इसलिए आप ये एतराज़ न किया करें। दुनिया में लोएस्ट टैक्स रिकवरी करने वाला पाकिस्तान है और हाईएस्ट दुनिया में टैक्स पे करने वाले पाकिस्तान के गरीब हैं। इस पाकिस्तान की अल्लाह की तरफ से मदद है या नहीं है कि गरीब आदमी इस मुल्क को चला रहा है। बनाने वाला भी गरीब आदमी था, चलाने वाला भी गरीब आदमी है और बिगाड़ने वाले वो अमीर आदमी है। जो 2 लाख का टैक्स देते थे, आज 90 लाख का टैक्स देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान मिर्ज़ा केस का नोटिस ले लिया। ख़वातीन से ज़्यादती और हिरासगी के केसेस में रियासत को खुद पैरवी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम की ज़ेर सदारत इजलास के बाद बैरिस्टर मलिका बुखारी ने बताया कि बैठक वज़ीर आज़म के हुक्म पर मुनक्किद किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि ख़वातीन से ज़्यादती और हिरासा करने के केसेस की रियासत खुद पैरवी करे। इजलास में उस्मान मिर्ज़ा केस तफसीली तौर पर ज़ेर बहस आया। मलिका बुखारी ने इजलास के बाद एक ट्वीट में बताया कि हुकूमत के पास उस्मान मिर्ज़ा केस के ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है। उस्मान मिर्ज़ा की वीडियो PSFA से तस्दीक शुदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि किसान पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी फसल की पैदावार को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। मुल्क में खाद की तलब और रसद से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि किसानों के लिए खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुनाफा खोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ कोई नरमी न की जाए। उन्होंने यूरिया की क़िल्लत से मुताल्लिक़ अफवाहों को दूर करने के लिए मौसर आगाही मुहिम चलाने की हिदायत की। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आलमी बैंक की पाकिस्तान में मुआशी इम्कानात की रिपोर्ट जारी। आलमी बैंक रिपोर्ट ने हुकूमती दावों की कलिक खोल दी। आलमी बैंक की रिपोर्ट में रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.4% रहने की पेशगोई की गई है। हुकूमत ने रवां माली साल मुआशी शरह नमू 5% होने की पेशगोई की है। नुमाइंदा न्यूज़ वन राहिल हसन हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। राहिल हसन, रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, आलमी बैंक की जानिब से जारी जो रिपोर्ट है माशी इम्कानात से मुतालिक, उसमें जो हुकूमती दावों की है कली खोल दी गई है और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रवां माली साल पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो 3.4% रहेगी और जबकि इसके बरक्स जो हुकूमत का तखमीना है वो रवां माली साल माशी शरह नमू जो है वो 5% रहने का तखमीना लगाया गया था। और आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में शरह नमू जो है वो 4% तक रहने का इम्कान है। और रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तानी मईशत में गुज़िश्ता साल एक हैरानकुन मईशत में बेहतरी आई थी, जिसकी वजह जो है वो तरसीलात ज़र हैं और पॉलिसी रेट में जो कमी की गई थी उसकी वजह से जो मईशत है वो तो उसको थोड़ा सा संभाला मिला था। और रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि तिजारती खसारे की जो वजह है उसमें अशिया की जो मकामी तलब है वो बढ़ जाने की वजह से तिजारती खसारा भी बढ़ा है, जिसको काबू पाने के लिए हुकूमत को खातिर खा इक़दाम करने ज़रूरी हैं। जी राहिल हसन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने महंगाई में मजीद इजाफे का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी ख़जाना ने कहा, हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 0.08% इजाफा हुआ। मजीद कहा, 18 अशिया की कीमतों में इजाफा और 22 की कीमतों में कमी आई। पेट्रोलियम मसनूआत, चिकन और आलू की कीमतें बढ़ी। कमेटी का इत्मीनान का इजहार और मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर भी मौजूद है। वज़ीर ख़जाना ने दालों की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया।
हुकूमती अखराजात आमदनी से ज़्यादा है। मुआशी चैलेंजेस के बायस बैनुल-अक़वामी इदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़र की मुल्की मईशत को दरपेश मसाइल पर दो टोक गुफ्तगू। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान को मालियाती खसारे, वसूली और बैरूनी खातों के मसाइल हैं। मुआशी चैलेंजेस के बायस बार बार IMF के पास जाना पड़ा। रज़ा बाक़र का कहना था, पाकिस्तान के मुआशी अशारियों में बेहतरी आई, कोविड को काबू न कर पाते तो मईशत पर बुरे असरात पड़ते। पाकिस्तान की तारीख में जो हमारी मईशत में जो चैलेंजेस आए हैं और जिसकी वजह से हमें बार बार बैनुल अक़वामी अदारों के सामने जाके हाथ फैलाने पड़े हैं, गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं उसकी आमदनी से ज़्यादा है, टैक्स रेवेन्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, या हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मुसलसल उसमें प्रॉब्लम रहती। जितने ही हमारे ग्रॉस रिजर्व्स थे उतनी ही हमारी नेगेटिव फॉरवर्ड पोजीशन थी, तो नेट आप तकरीबन सिफर पे खड़े हुए थे। अगर आप फाइनेंस डिवीजन का देखें और बाकी एजेंसीज का देखें तो आप देखेंगे कि हुकूमत का हर अदारा बड़े प्रोएक्टिव अंदाज से मेजर्स ले रहा था कि अपनी मईशत को कोविड की वबा से बचाएं। कोविड के बावजूद हमने अपने नेट फॉरेन एक्सचेंज बफर्स को बढ़ाया है। अगर आप इस लाल लाइन को देखें, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो काम NCOC ने किया, और इसके साथ साथ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो काम इसके साथ एहसास कैश ट्रांसफर प्रोग्राम में हुआ। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कराची की तरक्याती मंसूबे ख़त्म किए, सिंध के शहरी इलाकों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अफसोस की बात है हम खुलकर बात करने को तैयार नहीं। कराची में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि मेट्रो बस पंजाब पेशावर में बन गई, अब कराची की बारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे लिए कोई रास्ता और नहीं छोड़ा कि कराची और सिंध के शहरी इलाके एक ऐसे सिमत की जानिब बढ़ रहे हैं कि जिस पे आज तवज्जो ना दी गई तो हम सब मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। अफसोस ये है कि हम खुल के बात करने को तैयार नहीं है। ये मेट्रो बस पूरे पंजाब और पेशावर में बन गई, कराची की बारी अब क्यों आई है? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी MQM पर भड़क उठे, कहा बदकिस्मती से फिर लसानी तकसीम की बात की गई। कहा गया सिंध हुकूमत कराची पर कब्जा करना चाहती है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM की हल्का बंदियों पर एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए। कहा हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन का काम है, पीपल्स पार्टी का नहीं। मुशर्रफ और MQM जो करे ठीक, पीपल्स पार्टी करे तो गलत। MQM की कोशिश थी कि लोगों को गुमराह करके तकसीम करे। तो वो हल्का बंदी थी जिसके ऊपर MQM चेक कर लैक कर कहती है कि जी इलेक्शन कराओ, हम उस पर लड़ना चाहते हैं, वही कानून होना चाहिए। अगर ये उस वक्त हलाल था तो आज ये हराम कैसे हो गया? आज की हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन करता है और इसका पूरा एक क्राइटेरिया है जिसको इलेक्शन कमीशन ने फॉलो करना है। इलेक्शन कमीशन अगर हल्का बंदी ठीक नहीं करेगा, हमें एतराज़ होगा तो हम उसके ऊपर भी कंप्लेंट फाइल करेंगे। उनकी ख्वाहिश है नाम गुलशन से गुलशन इकबाल हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, नाम गुलशन से गुलशन इकबाल हो जाएगा। इसमें कोई, इसको भी लिसानी वो देने की कोशिश की इन्होंने, और इस पर तो उन्होंने कहा कि पता नहीं हम पाकिस्तान के भी कई गद्दार हैं, पता नहीं हम मुहब्बे वतन हैं कि नहीं। ज़हनियत तो देखें खुदा के लिए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अहम खबर देंगे आपको, वजीर आजम इमरान खान ने GHQ का दौरा किया है। इस दौरान वजीर आजम ISI हेडक्वार्टर का वजीर आजम इमरान खान ने दौरा किया। ISI चीफ वहां पर मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान को इस मौके पर ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है और आपको बताएं, तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इस दौरान वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफिंग भी दी गई है। वजीर आजम इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है और इस दौरे के दौरान वजीर आजम इमरान खान से की मुलाकात भी हुई ISI चीफ से, और वजीर आजम के हमरा दीगर वज़रा भी मौजूद थे और ISI चीफ ने भी वजीर आजम इमरान खान से इस मौके पर मुलाकात की है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर इस मौके पर गुफ्तगू की गई और वजीर आजम इमरान खान ने दौरे के दौरान ISI चीफ से मुलाकात हुई वजीर आजम इमरान खान की, और इस दौरान वजीर आजम इमरान खान को ISI की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई है। ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर वजीर आजम इमरान खान ने ISI चीफ से तबादला ख्याल भी किया। इस दौरे के दौरान वजीर आजम के हमरा दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।